नहीं, इलेक्शन कमीशन हमारा ही बनाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन हमने ही तो, हमारे लिए तो है, तो वो कोई एहसान नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन अगर ये बात कह रहा है। लेकिन क्योंकि हमारा समाज, राजपूत समाज, इस लोकशाही में अपना सब कुछ कंट्रीब्यूट करने के बाद लुट पिट के भी वो सत्ता की लालसा, सत्ता की भूख राजपूत समाज में नहीं पैदा हुई। तो जब भूख पैदा नहीं हुई तो हमने मांगने की भी कोशिश नहीं करी, हमने रोटी कमाने की भी कोशिश नहीं करी। तो आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हम अपने समाज में ये राजनीतिक चेतना भी पैदा कर रहे हैं कि आप ये मतदान जो है, ये जो चुनाव है, ये रण क्षेत्र है एक किस्म से। अब तलवारें चलाने का, बंदूक चलाने का राजकाज मतदान से हासिल किया जाता है लोकशाही में। तो आप राजपूत समाज के नर नारी और जो पात्र युवा हैं वो 25 अप्रैल तक अपनी वोट बनवाएं। वोट बनवाने के बाद 25 मई को मतदान वाले दिन 100% मतदान करें, क्योंकि आप सरकार नहीं बना रहे, आप एक नुमाइंदा चुन रहे हो अपने लोकसभा क्षेत्र से। आपका प्रतिनिधि जो वो कहता है कि मैं आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, आपके पैरों में बैठता है, आपकी धोख खाता है, तो आप ऐसे प्रतिनिधि को चुनो जिसको आप जानते हो। पार्टी का समर्थन नहीं, कोई पार्टी का विरोध नहीं। हम चाहते हैं कि नेगेटिव वोटिंग ना करे हमारा समाज पॉजिटिव वोटिंग करे। हरियाणा में लोकसभा चुनावों की तैयारी हर एक पॉलिटिकल पार्टी कर रहे हैं। वहीं बार बार 36 बिरादरियों की बात जो है वो हर एक राजनेता या हर एक पॉलिटिकल पार्टी करती है। लेकिन अगर हम राजपूत समाज की बात करें हरियाणा की, तो उनकी ओर से उनमें रोष भी है और कहीं ना कहीं एक नाराजगी भी है कि जो प्रतिनिधित्व उन्हें के समाज को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा के जो प्रेसिडेंट है राव नरेश चौहान जी हमारे साथ है। सर, किस तरीके से आप अपने मुद्दे को रख रहे हैं? हालांकि आपने कहा है कि अपने समाज के लोगों को मतदान के लिए आए सबसे आगे, क्योंकि एक पर्व है लोकसभा का, लेकिन आपको ये नहीं लगता ये काम तो इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है? नहीं, इलेक्शन कमीशन हमारा ही बनाया हुआ है। इलेक्शन कमीशन हमने ही तो, हमारे लिए तो है, तो वो कोई एहसान नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन अगर ये बात कह रहा है। लेकिन क्योंकि हमारा समाज, राजपूत समाज, इस लोकशाही में अपना सब कुछ कंट्रीब्यूट करने के बाद लुट पिट के भी वो सत्ता की लालसा, सत्ता की भूख राजपूत समाज में नहीं पैदा हुई। तो जब भूख पैदा नहीं हुई तो हमने मांगने की भी कोशिश नहीं करी, हमने रोटी कमाने की भी कोशिश नहीं करी। तो आज ऐसी स्थिति आ गई है कि हम अपने समाज में ये राजनीतिक चेतना भी पैदा कर रहे हैं कि आप ये मतदान जो है, ये जो चुनाव है, ये रण क्षेत्र है एक किस्म से। अब तलवारें चलाने का, बंदूक चलाने का राजकाज मतदान से हासिल किया जाता है लोकशाही में। तो आप राजपूत समाज के नर नारी और जो पात्र युवा हैं वो 25 अप्रैल तक अपनी वोट बनवाएं। वोट बनवाने के बाद 25 मई को मतदान वाले दिन 100% मतदान करें और मतदान करने का एक पैटर्न तय करें, क्योंकि आप सरकार नहीं बना रहे, आप एक नुमाइंदा चुन रहे हो अपने लोकसभा क्षेत्र से। आपका प्रतिनिधि जो वो कहता है कि मैं आपका सेवक हूं, आपका दास हूं, आपके पैरों में बैठता है, आपकी धोख खाता है, तो आप ऐसे प्रतिनिधि को चुनो जिसको आप जानते हो, दल बदलू ना हो, भ्रष्टाचारी ना हो, बाहुबली ना हो, धनबल के लिए ना हो, मतलब वो दागी ना हो और आपको लगे कि हाँ ये आदमी सेवक है। हार जीत उसका मुकद्दर तय करता है। हार जीत आपकी एक कॉन्शियस, आपका जो विवेक है वो अधिक जिसको मतदान कर देगा उसकी जीत हो जाए। पार्टी को समर्थन नहीं कर रहे, कोई पार्टी का समर्थन नहीं, कोई पार्टी का विरोध नहीं। हम चाहते हैं कि नेगेटिव वोटिंग ना करे हमारा समाज पॉजिटिव वोटिंग करे। क्यों
जरूरत पड़ी अपनी ही समाज के लोगों को मतदान के लिए इस तरह से बुलाने के लिए? और दूसरा सवाल एक साथ जुड़ता है, तो किस तरीके से आप हरियाणा में जाकर लोगों को जागरूक करेंगे? देखो, मैं नहीं कह रहा, मेरे बुजुर्ग नहीं कह रहे, ये संविधान कह रहा है और ये परंपरा संस्कार कह रहा है कि हमारी जाति को मार्शल कौम का दर्जा दिया गया है, आरक्षण से बाहर रखा गया है, सामान्य कैटेगरी में रखा गया है। तो आज जब हम सक्षम हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हम उस रोल को जो बाकी समाज में कहीं ना कहीं पीड़ा है, समाज का ताना बाना जो खंडित हो रहा है, हमारे समाज का नहीं बाकी समाज का। फरवरी 2016 का मंजर हम सबको याद है कि हरियाणा किस तरह से जला था, लेकिन भिवानी में पहुंचते पहुंचते उस आग को इस मार्शल कौम ने, राजपूत ने रोक दिया था। तो हम चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं उनकी पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ना दोहराई जाए और इस लोकशाही में सही आदमी चुनकर आए। कैसे आप लोगों को जागरूक करें? हम गांव-गांव कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज जाएंगे, जिस तरह से अलख जगाते हैं अपने सीमित साधनों से, जो हम आपस में, कोई किसी की फंडिंग नहीं है, जो हमारे मेंबर्स हैं आपस में, कोई 10,000 देता है, कोई 5,000 देता है, हम उस कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे। इस कैंपेन में और बिरादरियां भी, जो खाप पंचायतें शामिल होंगी, हम उनका स्वागत करेंगे। बताया कि आपके समाज के जो वोट प्रतिशत है वो बहुत कम जाती है, क्या कारण इसे समझते हैं? और कितनी जनसंख्या है अगर सिर्फ राजपूत समाज की बात करें? राजपूत समाज की 8% आबादी भी है और वोट परसेंटेज भी है, तो 14-15 लाख के करीब हरियाणा में राजपूत मतदाता हैं, जो हमने पिछले 1-1.5 साल में पूरे हरियाणा का सर्वे करके गांव-गांव वाइज जाकर वो लिया है। और ये डाटा बढ़ भी सकता है, इसीलिए हमने एक प्रवासी सेल भी अपना गठित किया है, उसका संयोजक बनाया है, क्योंकि बहादुरगढ़ हुआ, गुड़गांवा हुआ, फरीदाबाद हुआ, पानीपत हुआ, मतलब अंबाड़ा, पंचकुला, ये फतेहाबाद, मतलब प्रवासी दूसरे स्थानों से, दूसरे प्रदेशों से आए हुए लोग भी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में राजपूत यहाँ हैं। तो क्योंकि हमें कोई टिकट नहीं दी गई लोकसभा की, कोई चुनाव, इसका क्या कारण है कि आपने लिख के भी दिया? हमने लिख के दिया, सब पार्टियों को रिप्रेजेंटेशन दिया, बार बार हम मांग करते हैं। मैं कह रहा है ना कि हमारे अंदर, हमारे समाज में कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है बैरी दौरे जमा हमारा। इतना कुछ होने के बाद भी हमारे अंदर सत्ता प्राप्ति की भूख नहीं है, हमारे अंदर सेवा भाव का कूट-कूट कर भरा। ये भी बताया कि आज तक किसी पार्टी ने हरियाणा के इतिहास में किसी राजपूत को टिकट नहीं मिली है। हाँ, बिल्कुल सही है, ना बीजेपी ने, ना कांग्रेस में, ना, मतलब जो मेन पार्टियां हैं, इन्होंने नहीं दिया। अब यूं तो बसपा ने, अब हमारी इस हलचल से देख के फरीदाबाद से बसपा ने किशन ठाकुर को टिकट दे दिया है, और हमें उम्मीद है कि हमारी इस हलचल से ही शायद करनाल से वीरेंद्र राठौड़ को टिकट कांग्रेस दे दे, और भी कोई पार्टी दे दे। बीजेपी हो सकता है अपनी सीटें बदल भी दें, जैसे देश भर में बदली जा रही हैं। तो वो एक हमारा काम जागरूकता का है, जागरण का। इसको लेकर ये भी देखा जा सकता है, वैसे हम देखते हैं कि 36 बिरादरियों की बात की जाती है और हरियाणा में कास्टिज्म एक अलग विषय भी रहा है और पॉलिटिकल पार्टीज इसे भुनाती भी हैं, चुनावों का मुद्दा भी बनाती हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इससे कास्टिज्म और ज्यादा बढ़ रहा है? और जिस तरीके से राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, आप उसका समर्थन करते हैं? हम जातिगत जनगणना के हामी हैं, क्योंकि हिंदुस्तान, जैसे मैंने बताया ना, हमारा गांव में बसने वाला राष्ट्र है और सबसे बड़ा विश्व का लोकशाही लोकतंत्र है। तो हम उस गांव की संरचना को, उस जाति प्रथा को चाहकर भी नहीं मिटा सकते। हाँ, उसको हम सदुपयोग करें जो दुरुपयोग कर रहे हैं। पावर में आने के बाद जो मैंने फरवरी 2016 का एग्जाम्पल दिया कि वो दुरुपयोग करके हम जातियों को जातियों से भिड़ाकर और अपने वोट बैंक को बनाते हैं, नया वोट बैंक तैयार करते हैं, एक नया नैरेटिव तैयार करते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है उन पार्टियों के लिए भी और पूरे समाज के लिए भी। तो अब
सरकार के साथ जो बीच में मनमुटाव हुआ था वो ठीक है अब हरियाणा सरकार के साथ? नहीं, हरियाणा सरकार से देखो कोई हमारा मनमुटाव नहीं, लेकिन हम अपने हक की बात जायज, मैंने कहा कि हमें वो भूख ही नहीं है कि हमें कुछ दो, लेकिन हमारा टारगेट, हमारा संघर्ष है कि समानता से देखो। जब आपको राज बनाने में आज भी 2 एमएलए सरकार बनाने में मददगार हैं, नैनपाल रावत निर्दलीय और बीजेपी का संजय सिंह, 4.5 साल बाद तुम्हें क्यों याद आया संजय सिंह को मंत्री बनाना है? उससे आप खुश हुए? कहां खुश हुए? छोटा मंत्री बनाया है। 1966 से लेके और 1996 तक एक नहीं 2 3 कैबिनेट मंत्री बनते थे राजपूत, और अब एक राज्य मंत्री का झुंझुना पकड़ा दिया। ये क्या खुश होने की बात है? हो सकता है कि 4 जून के बाद कभी भी हरियाणा विधानसभा भंग हो और फिर चुनाव हो जाए, तो ऐसी कोई खुशी की और उत्साह की बात नहीं है। बिल्कुल, हरियाणा में जो राजपूत समुदाय के वोटर्स हैं उन्हें अपील की जाएगी कि वो मतदान करें, क्योंकि जिस तरीके से इनकी ओर से बताया गया कि जो मतदाता है राजपूत समुदाय से संबंधित वो कम आते हैं मतदान करने के लिए, तो ऐसे में वोट चाहे किसी भी दो लेकिन मतदान करने जरूर आओ। इस मैसेज के साथ हरियाणा के अलग अलग जगहों पर जाकर जागरूक जो है वो किया जाएगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।